पंचम ब्राह्मण। मधु विद्या का उपदेश, आत्मा का विविध रूपों में वर्णन। यह पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है और सब भूत इस पृथ्वी के मधु हैं। इस पृथ्वी में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शरीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। ये जल समस्त भूतों के मधु हैं और समस्त भूत इन जलों के मधु हैं। इन जलों में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म रैतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह अग्नि समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस अग्नि के मधु हैं। इस अग्नि में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म वांगमय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह वायु समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस वायु के मधु हैं। इस वायु में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म प्राण रूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह आदित्य समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आदित्य के मधु हैं। यह जो इस आदित्य में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। ये दिशाएं समस्त भूतों का मधु हैं तथा समस्त भूत इन दिशाओं के मधु हैं। यह जो इन दिशाओं में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म स्रोत संबंधी प्रातिशुल्क प्रत्येक श्रवण वेला में रहने वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह चंद्रमा समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस चंद्रमा के मधु हैं। यह जो इस चंद्रमा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म मनः संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह विद्युत समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस विद्युत के मधु हैं। यह जो इस विद्युत में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह मेघ समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस मेघ के मधु हैं। यह जो इस मेघ में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शब्द एवं स्वर संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह आकाश समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आकाश के मधु हैं। यह जो इस आकाश में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म हृदय आकाश रूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है।
इस वाक्य से बतलाया गया है। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह धर्म समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस धर्म के मधु हैं। इस धर्म में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म धर्म संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह सत्य समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस सत्य के मधु हैं। यह जो इस सत्य में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म सत्य संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह मनुष्य जाति समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस मनुष्य जाति के मधु हैं। यह जो इस मनुष्य जाति में तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं और जो यह अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस श्रुति द्वारा बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह आत्मा देह समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आत्मा के मधु हैं। यह जो इस आत्मा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। वह यह आत्मा समस्त भूतों का अधिपति एवं समस्त भूतों का राजा है। इस विषय में निम्न दृष्टांत है। जिस प्रकार रथ की नाभि और रथ की नेमी में सारे अरे समर्पित रहते हैं, इसी प्रकार इस परमात्मा में समस्त भूत, समस्त देव, समस्त लोक, समस्त जीवन और ये सभी आत्माएं समर्पित हैं। सभी उस परमात्मा से जुड़े हुए और उसी के सहारे स्थित हैं। इस पूर्वोक्त मधु को दध्य डाठवण ऋषि ने अश्वनी कुमारों से कहा था। इस मधु को देखते हुए ऋषि मंत्र ने कहा, मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है, उसी प्रकार हे नराकार अश्वनी कुमारों, मैं लाभ के लिए किए हुए तुम दोनों का वह उग्र 10 कर्म प्रकट किए देता हूं, जिस मधु का दध्य दाठवण ऋषि ने तुम्हारे प्रति अश्व के शिर से वर्णन किया था। इस मधु का दध्य डाठवण ने अश्वनी कुमारों को उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋषि मंत्र दृष्टा ने कहा, हे अश्वनी कुमारों, तुम दोनों आठवर्ण दध्य के लिए घोड़े का सिर लाए। उसने सत्य पालन करते हुए तुम्हें सूर्य संबंधी मधु का उपदेश किया। तथा हे शत्रुहिंसक, जो आत्मज्ञान संबंधी गोपनीय मधु था, वह भी तुमसे कहा। इस पूर्वोक्त मधु का दध्य दाठवण ने अश्वनी कुमारों को उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋषि ने कहा, परमात्मा ने 2 पैरों वाले शरीर बनाए और 4 पैरों वाले शरीर बनाए। पहले वह पुरुष परमात्मा पक्षी होकर शरीरों में प्रविष्ट हो गया। वह यह पुरुष समस्त पुरों शरीरों में पुरुष ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा से न ढका हो, तथा ऐसा भी कुछ नहीं है जिसमें परमात्मा का प्रवेश न हुआ हो, जो उससे व्याप्त न हो। इस पूर्वोक्त मधु का दध्य दाठवण ने अश्वनी कुमारों को उपदेश किया। यह देखते हुए ऋषि ने कहा, वह रूप रूप के प्रतिरूप हो गया। इसका वह रूप प्रकट करने के लिए है। ईश्वर माया से अनेक रूप प्रतीत होता है। शरीर रूप रथ में जोड़े हुए इसके घोड़े 100 नाड़ियां और 10 इंद्रियां हैं। यह परमेश्वर ही हरि इंद्रिय रूप अश्व है। यही 10 सहस्त्र अनेक और अनंत हैं। वह यह ब्रह्म अपूर्व, कारण रहित, अनपर, कार्य रहित,
अनंतर विजातीय द्रव्य से रहित और अबाह्य है। यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है। यही समस्त वेदांतों का अनुशासन उपदेश है।